हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं रज़ा टेलर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको प्लाजो पैंट कटिंग करके दिखाया था, इस वीडियो में हम आपको पैंट सी कर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी पॉकेट हो गई, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारी बैक हो गई है। तो बैक हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसन की सिलाई मारेंगे। ये हमारा आसन है। सबसे पहले हम ये जो हमने प्लेट के निशान मारे हैं, इनको कुटका मार लेंगे इस तरह से, और यहाँ इस तरह रख के ये निशान उठा लेंगे और ये निशान मार लेंगे इस तरह से। और हम पहले आसन की सिलाई मारेंगे इस तरह, देखिए। डबल सिलाई मार लेंगे। फिर हम प्लेट मार लेंगे इस तरह से, प्लेट मार लेंगे। ये कुटका कुटके से कुटका मिला लेंगे। इस तरह सीधी सिलाई मार लेंगे। जो हमने निशान लगाया इसके बराबर में उतार देंगे। इस तरह से सिलाई मार लेंगे। ऐसे ही दूसरी प्लेट का निशान पे सिलाई मार लेंगे। इस तरह हमारी दोनों प्लेट डल गई हैं। अब हम पॉकेट लगाएंगे। इस तरह हम जेब का ऊपर से 1.5 इंच पे कुछ निशान मार लेंगे। ये 1.5 इंच पे निशान आ गया। उसके बाद हम 6.5 इंच पे निशान मार लेंगे पॉकेट के लिए। निशानों पे कुटका मार लेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट है ना, फ्रंट, इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। ये देख लीजिए, हम इस निशान से, ये जो हमने कुटका मारा है, इस कुटके तक सिलाई मारेंगे। ओके। ये जो हमने सिलाई मारी है, इसकी लास्ट में हम कुटका मार लेंगे इधर की तरफ। ऐसे ही इधर कुटका मार लेंगे। फिर हम जेब को इस तरह से खोल देंगे। ये जो हमारे कुटके लगे हैं, इनको ऊपर कर देंगे इस तरह से कपड़े को, और यहाँ हम लब की सिलाई मारेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दोनों को पटों को बाहर निकाल देंगे। जेब अंदर हो जाएगी, इस तरह से कर लेंगे। ये देख लीजिए। इसको
इस तरीके से हमारी प्लाजो पैंट की जेब तैयार हो गई है। फिर हम यहाँ से सिलाई मार लेंगे। इस तरह की हम 2 पट्टी काट लेंगे, एक बड़ी थोड़ी और एक थोड़ी छोटी। एक 6 इंच की बराबर और एक 8 इंच की बराबर। सीधे हाथ पे हमने पॉकेट लगा दिए। अब उल्टे हाथ पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे इस तरह से। 3.5 इंच का एक कुटका मार लीजिए, 3.5 इंच एक कुटका मार लिया। फिर इस छोटी वाली पट्टी को लेकर इस तरह से फिर हम कुटके तक इस तरह से मोड़ देंगे। फिर हम इसको यहाँ नाखून मार लेंगे, इस तरह से यूं मोड़ लेंगे। पहले पीछे का मार्जिन काट लेंगे। इस तरह कर लेंगे। इस तरह करने के बाद ऐसे से यहाँ सिलाई मार देंगे। ये हमारी हुक की पट्टी तैयार हो गई। इसको यहाँ इस तरह से कुटका मार लेंगे कपड़े में, इस तरह से कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बैक पीस उठा लेंगे और ये जो प्लास्टिक के लिए कपड़ा रखा है इसको निकाल लेंगे और बताएंगे किस तरह लगेगा। ये साइड में रख लेंगे। हम अपने बैक के आसन पे सिलाई मार लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे सिलाई मारने के बाद आसन की। इलास्टिक की सीधा करने के बाद ये इलास्टिक के लिए पट्टी जोड़ लेंगे ऊपर से। फिर ऊपर से लब की सिलाई मार देंगे।
अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिला लेंगे इस तरह से, मोहरी से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे। ये जो हमारा कुटका आ रहा है यहाँ पर, ये जो हमारा कट आ रहा है इसके पास कुटका मार देंगे। अब इस पे हम आई के लिए पट्टी बनाएंगे, नीचे हुई पट्टी, हुक की पट्टी के नीचे वाली पट्टी बनाएंगे इस तरह से। कुटके से थोड़ा सा नीचे रख लेंगे कपड़े को, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहाँ नाखून मार लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से मोड़ के इस तरह बना देंगे आई पट्टी। तो हमारी आई पट्टी तैयार हो गई है। अब हम नीचे से इसको जोड़ते हुए लाएंगे। ये हमारा कुटके का निशान है जहाँ कट खुलेगा, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह यहाँ लाके जिस तरह हमने आई पट्टी लगाई थी, इस तरह ला के यहाँ पर सिलाई यहाँ तक चढ़ा लेंगे, इस यहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर हम कट खोल लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हम कट खोल लेंगे। फिर हम नीचे की बॉटम मोड़ेंगे, वो भी आसान तरीके से। पहले हम इतना सा मोड़ लेंगे, 1.25 इंच के बराबर, आधा इंच के बराबर, आधा इंच से भी थोड़ा सा कम मोड़ लेंगे। इसके बराबर यहाँ से आपस में मिला लेंगे। बेहद ही सिंपल तरीका है ये बॉटम मोड़ने का। फिर जो ये कुटके लगे हुए हैं इनके बराबर मोड़ लेंगे।
अब हम सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। अगर थोड़ी बहुत लूज आए तो प्लेट डाल दें हल्की सी। इस तरह हमारी नीचे की बॉटम तैयार हो गई। अब हमने जो हुक पट्टी पे सिलाई लगाई थी, हम इसको सीधा ऐसे इस तरह कर लेंगे। ये मार्जिन आगे की साइड करके 8-10 इंच तक नीचे सिलाई चला देंगे, क्योंकि आसन पर ज़्यादा ही जोर पड़ता है, इसकी वजह से डबल सिलाई अच्छी रहती है। फिर ये जो हमारी कमर है, इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पेस्टिंग ले लेंगे और वो कपड़े पर चिपका लेंगे। इस तरह पेस्टिंग चिपका लेंगे और एक सिलाई ऊपर से मार लेंगे एक पैर की। फिर हम लब की सिलाई मार लेंगे इधर।
तरह दूसरे पैंट का कट खोल लेंगे। दूसरी मोरी का कट खोल लेंगे इस तरह। पीछे उंगली रख लें ताकि मोड़ते वक्त कपड़ा बड़ा ना पड़े, जैसे पिछले। अब हम पॉकेट के ऊपर सिलाई मार लेंगे। यहाँ लाकर पक्का कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ भी पक्का कर लेंगे। क्योंकि जेब में हाथ डालते वक्त ज़्यादा जोर पड़ने पर फटे ना, इसलिए यहाँ पर पक्का कर लेंगे। जहाँ तक जेब है वहाँ तक सिलाई मारेंगे। फिर हम आसन की सिलाई मार लेंगे, गिदरी की। इस तरह से, जैसे ये इधर ऊपर से जोड़ सीध इधर की तरफ है तो ये जोड़ भी इधर की तरफ हटना चाहिए। पीछे जोड़ कैसे है, ये जोड़ इधर को है तो ये जोड़ इधर रहेगा, वो जोड़ इधर रहेगा। इस तरह से आसन की सिलाई मारें। आधी सिलाई इधर से मार ली, आधी सिलाई भी इधर से मारें।
इधर ही में डबल सिलाई मार लें। अब हम लास्टिक लगाएंगे। ये जेब की तरफ का हमारा हिस्सा, इस जगह पर हम लास्टिक अटैच कर देंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे हम। सिंपल लास्टिक लगाते हुए ये बात का ध्यान रखें कि आधा पैर लास्टिक पर रहना चाहिए, आधा पैर नीचे। लास्टिक सिलाई में नहीं देना चाहिए। आपका आधा पैर लास्टिक पर रहेगा तो मशीन लास्टिक लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह देखिए। सेंटर में इस तरह खींच के सिलाई मार देंगे। इस तरह हमारी पैंट तैयार हो गई। अब हुक लगाएंगे।
इस तरह हुक लगा लेंगे। फ्रेंड्स, पहले हमारी लेडीज़ पैंट की कटिंग देखेंगे, उसके बाद स्टिचिंग देखेंगे, तो आपकी समझ में सही से आएगा। पहले आप हमारी कटिंग देख लीजिए, फिर उसके बाद सिलाई, तो आपकी सही से समझ में आ जाएगा। तो हमारा हुक लग गया है। अब हम आई लगाएंगे इस जगह पर। फिर हम एक कपड़ा लेंगे, इसको इस तरह यहाँ सिलाई मार देंगे ताकि हुक चुभे ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी प्लाजो पैंट तैयार हो गई है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी प्लाजो पैंट तैयार हो गई है। इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।